नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोनिया गांधी और गांधी परिवार के बारे में। आपको याद होगा कि नेशनल हेराल्ड केस में जो मामला सामने आया था, ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। और साथ ही साथ एक जो दूसरा मामला आया है नेहरू के नाम से जो म्यूज़ियम बना हुआ था, उसको लेकर उसमें से जब 51 बॉक्स कांग्रेस के शासनकाल में 2008 में उठाकर ले गए थे, उसको अभी तक वापस नहीं किया गया। तो इसी मामले में कहा यह जा रहा है कि क्या सोनिया गांधी की गिरफ्तारी होगी और इसके सबसे बड़े कारण क्या बनेंगे, नेशनल हेराल्ड केस या नेशनल नेहरू मेमोरियल जो पुस्तकालय था उसका मामला। तो इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले। इससे पहले आपको ये क्या केस था और क्यों ये कहा जा रहा है कि जो स्थिति बन रही है इसके हिसाब से सोनिया गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है, वो मैं आपको बता दूं। नेशनल हेराल्ड केस में इसकी जो शुरुआत हुई थी वो उस समय के बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ये आरोप लगाया कि सोनिया और राहुल गांधी ने एजेएल की संपत्तियां यंग इंडिया लिमिटेड को गलत तरीके से हस्तांतरित किया, जिससे अंतर्गत लोन माफी और शेयर हस्तांतरित दोनों शामिल थे। इसके अंतर्गत ईडी ने जब अपनी कार्रवाई शुरू की तो नवंबर 2023 में ईडी ने 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति इसके साथ अटैच कर दी। मई 2025 में 142 करोड़ के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का आरोप लगाया गया। 3 दिन की सुनवाई के बाद ईडी की चार्जशीट 2 जुलाई से निरंतर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई है। जब इस पर बातचीत चल रही थी तो इसमें बताया गया कि अब इसका ट्रायल जो है ये सूचीबद्ध हो गया है राउज एवेन्यू कोर्ट में, और 2 जुलाई से इसकी सुनवाई रेगुलर बेसिस पे की जाएगी। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या सोनिया गांधी की गिरफ्तारी इस केस में होगी। अब होगी या नहीं होगी यह तो कोर्ट डिसाइड करेगा। ईडी ने कोर्ट में कहा कि पहली सुनवाई में प्राइम फेसिया मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। ये पूरा सिनेरियो है नेशनल हेराल्ड के मामले में। अब एक बात आप सभी को यह भी जाननी चाहिए कि राजीव गांधी के मृत्यु के बाद से पूरे गांधी परिवार को, जिसमें कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये सारे लोगों को एसपीजी सुरक्षा प्रदान की गई। और इस देश में एसपीजी सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री को मुहैया कराई जाती। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं इस केस से ताल्लुक़ रहता है। क्योंकि एसपीजी सुरक्षा अगर आपको मिली हुई रहती है तो आप पर कानूनी कार्रवाई तो होगी, लेकिन आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। क्योंकि यही बात जब पीवी नरसिंह राव जी की सरकार थी
और उनके ऊपर जब आरोप लगे थे और उनको तिहाड़ ले जाने की बात हुई थी तो एसपीजी ने उसे रोक दिया था और कहा था कि तिहाड़ जेल वहाँ का जेल प्रशासन के नियंत्रण में रहता, जिस पर हमको भरोसा नहीं है और इसीलिए इनको कहीं प्राइवेट जगह पे जेल के अकॉर्डिंग बनाकर इनको रखा गया था। तो मोदी सरकार ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर से एसपीजी जो प्रोटेक्शन उनको दिया गया था वो हटा लिया, क्योंकि ये कानून में संशोधित करके पार्लियामेंट से किया गया था कि उनको आजीवन एसपीजी सुरक्षा मिले। सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन एसपीजी सुरक्षा जो थी, जब 2014 के बाद सरकार बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। अब नया जो मामला आया वो ये है कि नेहरू म्यूजियम विवाद। आपको याद होगा NMML, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, जो पहले थी वो बाद में प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी हो गई है। उसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे और इसमें 2008 के समय में सोनिया गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के निजी पत्रों, जो उस समय आइंस्टाइन, माउंटबेटन और जेपी को लिखे गए, ये सारे पत्रों को 51 कार्टून में भरकर वहां से निकाल दिया गया था। अब सरकार ये कह रही है कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के माध्यम से, जिसके अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जून 2025 को एजीएम में चर्चा हुई इस बात को लेकर, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि यह राष्ट्रीय संपत्ति है और इसे वापस लाया जाना चाहिए। अब इन्हें कानूनी तौर पर कैसे लाया जा सकता है, इसके बारे में केंद्र सरकार तैयारी कर रही है। इसके पहले उन्हें पत्र भी लिखा गया था पीएमएमएल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 2024-25 में पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। इससे ये चोरी का मामला बनता है और प्रथम दृष्टया इस पर चूंकि अभी बात चल रही है, मीडिया के अनुसार इस पे चर्चा चल रही है, अभी इसमें कोई भी एविडेंस या यूं बोले कि अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है कार्रवाई की। ये अभी चर्चा हुआ और चर्चा होने के बाद इस पर आगे जो निर्णय होंगे उसके हिसाब से इस पर आगे का कार्य किया जाएगा। तो ये दोनों मामले बहुत ही संगीन है, जहां एक और नेशनल हेराल्ड का मामला पूरी तरह से पारदर्शित हो गया है और जो ये आरोप लगा रहे थे कि इनका कोई लेना देना नहीं है, और पहली बार नेहरू गांधी परिवार से कोई व्यक्ति को कोर्ट में पेश होना पड़ा था। और उस समय भी याद होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पूरे देश में आंदोलन करने की चेतावनी दे रही थी। तो इन सभी मामलों के हिसाब से इस पर कार्रवाई होनी है। इस केस में जो मुख्य आरोपी हैं उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, साथ में
इनके जो सैम अंकल है, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत 7 लोगों को नामित किया गया। इसके अंतर्गत ईडी ने सेक्शन 3 और 4 PMLA की धारा के अंतर्गत केस दर्ज किए। अब सवाल ये उठता है कि नेशनल हेराल्ड केस में जेल की संभावना किसमें ज़्यादा प्रबल दिखाई देती है? तो आप लोग भी इस पर क्या राय रखते हैं, इसके बारे में ज़रूर डिटेल से बताएं। और आपको क्या लगता है, क्या नेहरू गांधी परिवार में से जो सदस्य अभी हैं उन्हें जेल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये तो कोर्ट का निर्णय है, लेकिन जिस प्रकार से बड़े बड़े वकील खड़े होते हैं वो तो आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है। यह देखना दिलचस्प होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आप सभी को अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब करें। साथ ही कंटेंट अगर अच्छा लगे तो चैनल के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पे दिखाई देंगे, साथ ही साथ बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।